बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन एलपी में शामिल हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 6, 7 और 8 है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना और ये एग्जाम्पल्स भी हैं, तो लेक्चर के एंड पे आप ये फिर एग्जाम्पल्स भी कर सकेंगे। तो ये देखें, कह रहा है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कह रहा है कि ये इस इक्वेशन से जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं वो फाइंड करें, उनकी इक्वेशंस फाइंड करें। अब हमने जो लाइन की इक्वेशंस पढ़ी वो तो लीनियर इक्वेशंस थी, जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, जितनी भी फॉर्म्स पढ़े। ये डिग्री 2 की इक्वेशन है। देखें, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, एक इसकी x की और एक पावर y की, और ये भी डिग्री 2। तो ये इसको ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होना, इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है और इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। ये जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना दो वेरिएबल्स में, ये हमेशा प्लेन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसमें दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस छुपी हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी हम प्रोसीड करते हैं इसको। थोड़ा सा देख लें इसके बारे में कि इसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे a, h और b जो हैं ये साइमल्टेनियसली ज़ाहिर 0 नहीं हो सकते, वरना ये इस तरह से इस शेप में नहीं रहेगी, ये तो 0 0 0 हो जाएगी। तो अब देखें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बातें हैं कि ये a, h और b पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइंस किस तरह की हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये अगर आपका पॉजिटिव हो तो आपकी लाइंस जो हैं वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग यानी मुख्तलिफ होंगी। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 हो तो लाइंस रियल होंगी लेकिन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब कोलिनियर कह लें आप, कोलिनियर होंगी या एक ही लाइन यानी रिपीटेड होगी। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव हो तो फिर लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी होंगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के हवाले से बातें थी, आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी। उसके अलावा ये जो एंगल की बात कर रहे हैं ना, जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पता चल जाएंगी तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हो तो उससे उस लाइन के स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 में सीखा, उसको कई क्वेश्चन में अप्लाई किया, फिर एक्सरसाइज 4.4 में भी अप्लाई किया इसको कई क्वेश्चन में। तो हम वहाँ से m1 और m2 निकाल के और वो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 ये कुछ फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब जॉइंट इक्वेशन दी हो तो फिर हम इसके फ़ायदा उठाते हैं कि ये जो जॉइंट इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से a, h और b की वैल्यू अगर हमें पता हो ना तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन इसको जॉइंट इक्वेशन कहते हैं। इस जॉइंट इक्वेशन ये जॉइंट इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उन लाइंस के दरमियान एंगल ऐसे फाइंड कर लेते हैं, फिर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ यही वाला फैक्टर एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, ये फार्मूला, यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स करके। तो इन फैक्ट्स को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखें, हमें इक्वेशन जो दी गई है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने दो लाइंस फाइंड करनी है, यानी इसको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया। तो उसके लिए देखें, 2 5 10 माइनस का 10 आ रहा है और हाँ 2 5 10 इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, लेकिन हाँ प्लस 5 और माइनस 2 के साथ। तो देखें 2x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 5xy, देखें ये फैक्टर बन के मिड टर्म ब्रेक हो गई, माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टर ना बने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा लेते हैं, x और y या y ओवर x वाली फॉर्म में लिख के, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ।
तो यहाँ से देखें फर्स्ट टू में से 2x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस वाई रह जाएगा, और इन दोनों में से 5 और y कॉमन है, तो यहाँ से x और यहाँ से y रह जाएगा। तो इसको कर लें फैक्टराइज, x माइनस वाई कॉमन लें, तो अंदर से बचेगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। और ये देखें यहाँ से दो लाइन्स आएंगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन की इक्वेशन हो गई, और दूसरी लाइन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, तो प्लेन में ये दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन्स जो कि ओरिजिन से पास कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब है ये ओरिजिन से पास कर रही है, होमोजीनियस है। तो ये दो लाइन्स हैं जो कि these are the required lines, इनको बताएं, उसने क्वेश्चन में कहा था कि find the lines, तो these are the required lines, these are the required lines। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमें नाउ हमें जो जॉइंट इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करते हैं ना इस जनरल के साथ, और a, h और b की वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनको कंपेयर करें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है, तो a की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 2, ये a पता चल गया हमें। इसी तरह 2h की जगह पे 3 आ रहा है, तो 2h की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ख्याल करना है h की वैल्यू 3 नहीं है। एक्स वाई का कोफिशिएंट जनरल फॉर्म में 2h होता है, तो यहाँ से देखें h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई 3/2, तो देखें हमें h भी पता चल गया। और लास्टली b जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और वहाँ पे -5 है, तो b की वैल्यू आ गई -5। तो देखें a, h और b तीनों चीज़ें हमें मालूम हो गई, तो अब हम इन लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। उसने सबसे पहले कहा था कि जो लाइंस इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो फाइंड करें, वो तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब ये जो a, b और h की वैल्यू फाइंड की है, ये इसलिए फाइंड की है कि एंगल फाइंड कर सकें। तो उसके लिए देखें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, देन tan थीटा will be equal to 2 times square root of h square minus ab over a plus b। तो यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो 2 times h square यानी 9/4 माइनस a और b को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 ओवर a प्लस b, 2 minus 5 is -3, तो ये कितना आ रहा है 40 + 9, 49/4 यानी 7/2, और -3, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, -7/3 आ रहा है हमारा tan थीटा। हाँ, ये जो लास्ट एक्सरसाइज में आपको हमने स्ट्रेट लाइन्स के दरमियान एंगल्स फाइंड किए थे ना, तो वो पॉजिटिव आ रहे थे। हाँ, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड किए थे, तो मैं आपको बता रहा था कि ये कभी नेगेटिव भी आ जाता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, तो ये सीख लें, ये -7/3 है ना, तो इसको ऐसे लिख लें, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, -tan थीटा इज इक्वल टू 7/3। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ना tan ऑफ जो 180 डिग्री माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सारी आपको बताया हुआ है कैसे शिफ्टिंग करते थे, चैप्टर 14 था आपका फर्स्ट ईयर का। tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो है ये -tan थीटा होता है, ये एलाइड एंगल अप्लाई किया ना इस पे, जो हमने 10.2 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना tan नेगेटिव होता है, तो ये इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो अब हमें नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव साइन ख़त्म करना है आपने। तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू निकालते हैं, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/3। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो tan इनवर्स ऑफ 7/3 देखते हैं किसके इक्वल होता है, 7/3 ये आ गया, और इसका tan ले लेते हैं, tan ऑफ दिस आंसर ये आ रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा। हाँ, ये अब आएगा नहीं, tan ऑफ
एक मिनट, ये दोबारा करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया, और इसका tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स अप्लाई करें इस पर तो 66.8 डिग्रीज आ रहा है। तो ये आ जाएगा 66.8 डिग्रीज, ये आया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, थीटा राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये 66.8 जो है ये लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल आ गया रिक्वायर्ड। इसको कर लेते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं 180, तो ये आ रहा है 113.2 कर लें, 113.2, तो 113.2 डिग्रीज। तो ये देखें हमने दो स्ट्रेट लाइंस जो इस जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी वो फाइंड कर ली, और उसके अलावा इन दो लाइन के दरमियान हमने एंगल भी फाइंड कर लिया जॉइंट इक्वेशन वाले मेथड से। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। वही सारा क्वेश्चन है कि हमने लाइंस फाइंड करनी है इस जॉइंट इक्वेशन से, और फिर उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो देखें उसके लिए क्या करते हैं कि इसको अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ज़रा मुश्किल है। देखिए सेकेंड अल्फा भी आ रहा है कोफिशिएंट्स में, तो मुश्किल है। तो इसको हम ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं, या तो x ओवर y में या y ओवर x में। मैं आमतौर पे y ओवर x में बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर 1 बन जाएगा, प्लस 2xy को ये देखें 2xy इंटू सेकेंड अल्फा। इसको जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स नीचे बच जाएगा, 2y ओवर एक्स सेकेंड अल्फा। और ये वाई स्क्वेयर को जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज लिखा रहेगा। 0 को जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 रहेगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ये देखें y ओवर एक्स जो है इसका स्क्वेयर आ रहा है, प्लस 2 ये सेंटर वाली जो टर्म है 2 सेकेंड अल्फा, और साथ y बाई एक्स और प्लस 1। तो ये देखें ये कैसी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, y बाई एक्स। दिस इज क्वाड्रेटिक इन y बाई एक्स। तो यहाँ पे एक इसके इक्वल है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, फिर से पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट उसको b कहते हैं हम, वो 2 सेकेंड अल्फा है, और c जो है वो 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो y बाई एक्स जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, आपको कई दफ़ा बताया है। y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2 सेकेंड अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर यानी 2 सेकेंड अल्फा का स्क्वेयर, वो हो जाएगा 4 सेकेंड स्क्वेयर अल्फा, b स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 ही आएगा, ओवर 2a, तो 2 1 सा 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं इनको, माइनस 2 सेकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो सेकेंड स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 हमें पता है कि tan अल्फा के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसके फैक्टर्स बन रहे थे, खैर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बन रहे थे, तो हम खैर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड अल्फा प्लस माइनस, तो चलें लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, 4 और ये tan स्क्वेयर अल्फा होता है, सेकेंड स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 ओवर 2। तो देखते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में फैक्टर्स बन जाएंगे, तो उसमें अपने मिड टर्म ब्रेक करके ये लाइंस फाइंड कर लेनी है। जहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे वहाँ पे इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, माइनस 2 सेकेंड अल्फा प्लस माइनस ये 2 tan अल्फा बन रहा है ना, 2 tan अल्फा बाई 2। तो देखें ऊपर से 2 कॉमन लें और उसको नीचे वाले 2 से कैंसिल करें, तो आपके पास बचेगा माइनस का सेकेंड अल्फा और प्लस माइनस tan अल्फा। तो एक बार इसको प्लस के साथ लिख लेते हैं, एक बार माइनस के साथ लिख लेते हैं। y ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस सेकेंड अल्फा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस tan अल्फा इंटू एक्स, और एक दफ़ा y इज इक्वल टू माइनस सेकेंड अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू एक्स। और अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो x को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, सेकेंड अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, tan अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसे लिख लें। और इसको भी लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, सेकेंड अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू एक्स
प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये देखें, ये हमने दो दीज आर द रिक्वायर्ड लाइंस। ये सवाल का जो पहला हिस्सा था कि वो लाइंस फाइंड करें जिनको ये लाइन जॉइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि इन लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। एक तरीका तो ये इनके स्लोप फाइंड करें और m2 माइनस m1 लगाएं, वरना ये हमें जॉइंट इक्वेशन दी गई है तो यहाँ से ए एच और बी की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो हम अकेले निकाल सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू सेकेंड अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, चलिए लिख देता हूँ। गिवन हमें ये है, इसको 1 कह लें, एंड जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए की जगह पे 1 आ रहा है, 2h की जगह पे 2xy के साथ, ये देखें ये xy है, xy के साथ एक 2 आ रहा है और सेकेंड अल्फा भी आ रहा है, इसको नहीं भूलना। xy के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो पूरा कोफिशिएंट होगा 2 सेकेंड अल्फा, और c की वैल्यू जो है वो सॉरी b की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसमें वेरिएबल नहीं लिखना, x और y नहीं लिखना इनमें आपने a h और b में। ये भी गलती करते हैं आप लोग, अजीब अजीब काम करते हैं। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड अल्फा, तो a की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू आ गई सेकेंड अल्फा और b की वैल्यू आ गई 1। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं और एंगल फाइंड करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल between the lines represented by this joint equation, then tan theta is equal to 2 times square root of h square minus ab over a plus b। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी, 1 1 ज़ा 1, और a प्लस बी 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1। तो 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आपको पता है tan स्क्वायर अल्फा होता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 tan अल्फा बचेगा ओवर 1 प्लस 1 इज 2। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया। tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा। तो इसका मतलब है ये जो गिवन जॉइंट इक्वेशन थी, इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी, ये वाली ये दो, एक और ये दो, इनके दरमियान एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं, उनको देखें। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब देखें जो दो क्वेश्चंस हमने किए उनके बाद आपको पता चल गया होगा कि ये वाकई दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर से दो लाइंस जो हमें मिलेंगी उनसे परपेंडिकुलर हमने लाइंस निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं। ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ओरिजिन आपको पता है 0 0 पॉइंट हमें पता है, तो जो स्लोप्स हैं वो यहाँ से निकल आएंगी। इधर से जो दो लाइंस हैं, जो दो लाइंस यहाँ से मिलेंगी ना हमें, उनकी स्लोप्स निकाल लेंगे, उनको -1 ओवर करेंगे ताकि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 माइनस 2y बाई एक्स tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको अच्छी सी शेप में लिख लें। स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव कर लेते हैं, राइट पे शिफ्ट कर दें सबको। ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया समझे, 2 tan अल्फा इंटू वाई बाई एक्स और -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू जो है वो 2 tan अल्फा है और c की वैल्यू जो है वो -1 है। तो इसके मुताबिक अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू -b यानी -2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 1 ज़ा 4, -1 से करेंगे तो +4 ओवर 2 1 ज़ा 2 2a। तो y बाई एक्स इक्वल आ रहा है -2 tan अल्फा 4 ये देखें 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आपको पता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर समझे लिखा हुआ है 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी ये प्लस माइनस मिस हो गया, प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा 2 और सीकेंट स्क्वायर अल्फा, ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 जो है सीकेंट स्क्वायर अल्फा होता है। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट जो है वो सीकेंट अल्फा हो जाएगा ओवर 2। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन अल्फा प्लस माइनस सीकेंट अल्फा। तो अच्छी सी शेप में लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स, और y इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस यहाँ पे था, और एक दफ़ा y जो है वो माइनस टेन अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स। अब ये दो लाइंस हमने इसलिए निकाली कि हमें स्लोप पता चल जाए इन लाइंस की, क्योंकि इनसे परपेंडिकुलर लाइंस हमने फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से भी स्लोप निकल आती है, देखें ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही स्लोप्स हैं इनकी। या अगर आप इनको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें इनको, तो साइन चेंज हो जाएंगे, टेन अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से ये इसको जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे एक्स वाली टर्म को तो पॉजिटिव हो जाएंगे, टेन अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से स्लोप्स देखें हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप इस लाइन की कितनी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है ना, तो माइनस टेन अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा ओवर 1, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा। ये फर्स्ट लाइन की स्लोप आ गई, और सेकंड लाइन की स्लोप देखते हैं यहाँ से, इसकी स्लोप कितनी आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टेन अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा ओवर माइनस 1। तो इसको भी इसी तरतीब में लिख लेते हैं, सीकेंट अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 1 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का सीकेंट अल्फा माइनस का टेन अल्फा। तो ये स्लोप आ गई इस लाइन की। तो हमें जो लाइन चाहिए ना वो इन लाइन से परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमारी जो लाइन्स हैं उनकी स्लोप फिर कितनी होगी, सो द स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर, वो कितनी होंगी, पहले वाली को m1 कह लेते हैं, माइनस 1 ओवर दिस सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा, और दूसरी वाले की m2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर दिस सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, यानी 1 ओवर सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो ये देखें हमें जो लाइंस फाइंड करनी है ना जो परपेंडिकुलर हो इन लाइंस से, तो उनकी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के मैंने उनकी स्लोप्स निकाल ली है, और उन लाइंस को ओरिजिन से पास करना था। तो पॉइंट जो है वो हमें ओरिजिन दिया हुआ है 0 0। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं तो दो लाइंस निकालनी है ना हमने। तो देखें पहली वाली के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, पहली के स्लोप को m1 का मैंने x माइनस x1, और जो दूसरी है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं और पुट करते हैं वैल्यूज y माइनस, आप देखें पॉइंट तो ओरिजिन है जहाँ से हमें चाहिए, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, m1 जो हमने निकाली माइनस 1 ओवर सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस 0, और इस तरह से यहाँ पे y माइनस 0 इज इक्वल टू m2 1 ओवर सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा और साथ x माइनस 0। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, टेन के साथ, तो ये बन जाएगा सीकेंट अल्फा माइनस
tan अल्फ़ा इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अच्छी शेप में लिख लें इसको, x इज एक्स प्लस सीकेंट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इंटू वाई इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा, x माइनस इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू वाई इक्वल टू 0। तो हमने जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, तो जॉइंट इक्वेशन निकालनी है उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को, ये देखें हमने इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिखे, इनको लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो द जॉइंट इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, x प्लस सीकेंट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इंटू वाई ये, और यहाँ से ये वाली x माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से जॉइंट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर, फिर x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू एक्स वाई, फिर ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस सीकेंट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इंटू एक्स वाई, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस ये y वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो देखें ये सीकेंट माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा सीकेंट प्लस tan अल्फ़ा के साथ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से देखें चाहे तो माइनस के साथ लिख लें चाहे तो प्लस के साथ लिख लें, प्लस चले माइनस के साथ लिखते हैं, मेरे ख्याल में वो गिवन क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। तो ये आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस सीकेंट अल्फ़ा और ये प्लस tan अल्फ़ा हो जाएगा, और इनमें से एक्स वाई कॉमन ले लिया। इन दो टर्म्स को मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस कॉमन लिया, इसके साथ तो पहले माइनस था, ये एज इट इज़ आ गई, इनमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए, एक्स वाई भी कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, और माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो 1 होता है। तो क्या इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर, और ये देखें सीकेंट अल्फ़ा पॉजिटिव और सीकेंट अल्फ़ा नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा मिलके 2 tan अल्फ़ा बन जाएंगे, 2 tan अल्फ़ा इंटू एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है उन लाइंस की जो कि गिवन लाइन से परपेंडिकुलर हैं और ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.5। हाँ, इसको देख के आपने एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 इसको देख के इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेना।